हेलो स्टूडेंट, माँ कैरियर एकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। हम रे ऑप्टिक्स की सीरीज आपके लिए ला रहे हैं। इस सीरीज में हमने मिरर फॉर्मूला देखा था फॉर कॉन्केव मिरर। आज हम इसी मिरर फॉर्मूला को प्रूफ करेंगे फॉर कॉन्वेक्स मिरर, है ना। तो जो मिरर फॉर्मूला आता है फॉर स्फेरिकल मिरर आता है। स्फेरिकल मिरर में आप कॉन्केव के लिए भी कर सकते हो और कॉन्वेक्स के लिए भी कर सकते हो, लेकिन आज हम किसके लिए करेंगे? कॉन्वेक्स के लिए करेंगे, है ना। कभी डेरिवेशन कॉन्वेक्स के लिए वो पूछ ले तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कॉन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं कॉन्वेक्स मिरर बना देता हूं। ये हमने बनाया कॉन्वेक्स मिरर। ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो कर्व क्या होती है? आउटवर्ड होती है ना। इसकी इनर सरफेस पे क्या कर दी जाती है? पॉलिश कर दी जाती है, ठीक है। तो ये इसकी इनर सरफेस पे हमने पॉलिश कर दी, और ये जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व आउटवर्ड होती है, ठीक है। यहां पर क्या होता है? यहां पर इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। फिर प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पोल होता है ना। तो पोल को मैं यहां बना देता हूं। ये क्या है? पोल है P, जिसे हम P से डिनोट करते हैं। फिर इसका जो फोकस होता है वो राइट साइड होता है। यहां पर क्या होगा? फोकस होगा। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया? फोकस। और यहां पर क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। पहली चीज हमें यह ध्यान रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर जो इमेज बनाता है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है, ठीक है। दूसरी चीज हमें यह ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और पोल के बीच में आप कहीं भी प्लेस्ड करो, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनती है। इससे आगे इमेज शिफ्ट नहीं होती। तो दो चीजें आपको ध्यान रखना है कॉन्वेक्स मिरर में। पहली चीज क्या कि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी हमेशा, और ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी प्लेस्ड करो, है ना, इनफाइनाइट और पोल के बीच में, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनती है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनती है। तो मैंने इमेज ऑब्जेक्ट को, सपोज करो हमने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से थोड़े से आगे प्लेस किया। ये ऑब्जेक्ट है ए बी। इस ऑब्जेक्ट को मैंने, आप ये भी बोल सकते हो बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल, है ना। तो यहां पर आपने ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया? प्लेस कर दिया। ए बी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसे हम रे डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले जो लाइट होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, ठीक है। तो एक रेज को मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट कराया, ठीक है। ये लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, और आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। अगर मैं इस रेस को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस कराता हूं तो ये अपीयर्स होगी कि ये किस पॉइंट से होते हुए आ रही है? ये फोकस से आ रही है। अपीयर्स कम फ्रॉम फोकस, ठीक है। तो अगर मैं इस रेस को बैकवर्ड बढ़ाता हूं, पीछे की तरफ बढ़ाता हूं, तो ये किस पॉइंट पे मिलेगी? ये जो पॉइंट है वो किस पे मिलेगी? फोकस पे मिलेगी, ठीक है। तो इसको मैं फोकस पे मिलाता हूं। तो फोकस को थोड़ा सा मैं इस साइड शिफ्ट कर देता हूं। फोकस थोड़ा सा यहां से शिफ्ट हो गया तो हमारा रे डायग्राम थोड़ा सा बेटर बनेगा। तो इस लाइन को आप बैकवर्ड क्या करते हो? रिड्यूस कराते हो, बढ़ाते हो, बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाते हो। तो ये अपीयर्स होती है कि कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। ये फोकस से आती हुई अपीयर्स होती है कि ये जो रेज है वो कहां से आ रही है? फोकस से आ रही है। फिर हम नेक्स्ट रे को
सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा ये है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में मैं क्या कराता हूं, इसको इंसिडेंट कराता हूं। तो हमने पढ़ा है कि जब रे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से या सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में इंसिडेंट होती है, तो वो उसी पाथ को क्या करती है, रिट्रेस करती है। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को आगे की तरफ बढ़ाता हूं, तो पहले तो मुझे सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो पोजीशन है वो ठीक करना रहेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट कर देता हूं। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब इस रेस को आप आगे की तरफ मूव कराते हो तो ये किसी पॉइंट पर मिलेगी। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, सी, जिसे हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब इस रेस को मैं बैकवर्ड, जिसे हम बोलते हैं पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, तो ये अपीयर्स होती है कि वो कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। फिर एक और रेस हम ले सकते हैं, नहीं तो इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो इस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, इमेज होगी, जिसे हम क्या नाम देंगे, ए डैश और बी डैश, है ना। तो यहां पर मैंने नाम दे दिया ए डैश बी डैश, ये इसकी क्या बन रही है, इमेज। आप चाहो तो इसमें एक रेस का यूज और कर सकते हैं। हम किसका यूज कर सकते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, एक रेस को पोल पे इंसिडेंट कराते हैं। कहां पर इंसिडेंट कराएंगे, पोल पर, और जितने एंगल से वो इंसिडेंट होती है उतने एंगल से क्या हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं एंगल बना देता हूं पहले तो। ठीक है, इस डायग्राम को बनाते हैं। तो ये हमारा पोल वाला पॉइंट हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है ना। ठीक है, अब हमें किस पे इंसिडेंट कराना है, पोल पे। तो पोल पे क्या होगा, जितने एंगल से इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल से क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। मुझे इस पॉइंट पे सपोज करो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये एंगल ऑफ क्या हो गया, इंसिडेंस हो गया। तो ये जो एंगल आई है वो एंगल आर के क्या होगा, इक्वल होगा। इस रेस को, इस वाली रेस को अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाता हूं तो इसको इस पॉइंट पे मिलना चाहिए, है ना। ये इस पॉइंट पे मिलेगी, और जहां पर ये तीनों रेज मिलती हैं वहां पर इस ऑब्जेक्ट की क्या मिलेगी, हमें इमेज मिलेगी। ठीक है, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को मैं थोड़ा सा, है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थोड़ा सा इस साइड शिफ्ट होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस को भी हम चेंज कर देते हैं। और ये हमारा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इस रेस को, इस वाली रेस को आप इस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाते हो तो ये इस पॉइंट पे मिलना चाहिए, है ना, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे इसकी हमें क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। ठीक है, तो ये तीनों रेज इस पॉइंट पे मिल रही है। सपोज करो ये तीनों रेज इस पॉइंट पे मिल रही हैं, तो इस पॉइंट पे ए डैश बी डैश, इस ऑब्जेक्ट की हमें क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। ठीक है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज करता हूं और आपको बता दूं, इस रेस को आपने किस डायरेक्शन में किया, इस रेस को आपने बैकवर्ड डायरेक्शन में, ये कौन सी रेस है, ये कहां पर आ रही है,
ये रेज जो आ रही है वो पोल पे, ये क्या है, फोकस है ना। तो इस रेज को यहाँ फोकस पे, और ये वाली रे कौन सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आपको अब ये ट्राइंगल, ये जो तीनों रेज मिल रही हैं वो आपको क्लियरली विजिबल होंगी। ठीक है, इसको मैं डार्क कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की क्या मिलेगी आपको, इमेज। ठीक है, इस इमेज को हमने क्या नाम दे दिया, ए डैश बी डैश, और ये हमें मिल गई इमेज। किसकी इमेज मिल रही है, ये हमें ए बी की इमेज मिल रही है, ए डैश बी डैश। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, दो दो ट्राइंगल लेना है। ये ए बी की इमेज मिल रही है वर्चुअल और इरेक्ट, और किस किस के बीच में इमेज मिलना चाहिए, पोल और फोकस के बीच में। तो ये जो हमारा ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, ये हमारा पॉइंट मिट गया, इसको हमने क्या नाम दिया, पोल। ठीक है, और ये इमेज बन रही है, इसको मैं अच्छे से कर देता हूं, है ना। ये इमेज वाली पॉइंट हो गया, ये इमेज है ना, ए डैश बी डैश है ना, और ये वाला जो पॉइंट है इसे हम क्या नाम देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो पॉइंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, फोकस। ठीक है, तो बिटवीन एफ एंड पी के बीच में इमेज बनती है वर्चुअल एंड इरेक्ट और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अब हम सिमिलर ट्राइंगल वाली कंडीशन लगा देंगे। तो सिमिलर ट्राइंगल आपको कौन कौन से दिख रहा है, एक तो मुझे दिख रहा है ए बी और सी, और ए डैश बी डैश सी, है ना। कल हमने देखा था कि सिमिलर ट्राइंगल वाली कंडीशन लगाएंगे। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, एम, ये पी, और ये क्या हो गया, एन, है ना। आप क्या लिखोगे, सपोज या लेट एम पी एन इज अ कॉन्वेक्स मिरर इन विच पी इज अ पोल, एफ इज अ फोकस एंड सी इज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अ लाइट रे parallel to principal axis after reflection it goes, yeah, it appears to focus, yeah, after reflection it रिफ्लेक्ट इन एमडी डायरेक्शन, चाहो जिसे आप डी नाम दे सकते हो। तो एमडी डायरेक्शन में क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। इस रेस को आप बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हो तो ऐसा अपीयर्स हो रहा है कि ये कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। फिर एक रेस जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट होती है और उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाती है। इस रेस को मैं फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाता हूं तो ये अपीयर्स होती है कि ये कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। एक रेस जो है वो पोल की डायरेक्शन में इंसिडेंट होती है, और जितने एंगल से इंसिडेंट होती है उतने एंगल से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है ना। तो हमें ए बी की वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलती है, ए डैश बी डैश बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक है, अब हम डेरिवेशन करते हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ए बी एंड सी। ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, एक बार मैं डार्क कर दूं चाहो तो आपको अच्छे से दिखेगा। इस ट्राइंगल में ट्राइंगल ए बी, सॉरी ए, तो ये हो गया पॉइंट बी। ठीक है, ट्राइंगल ए बी एंड सी। ठीक है, ये ट्राइंगल ले लिया हमने, है ना, इन ट्राइंगल ए बी और सी। ये हमको दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है, ए बी एंड सी। ठीक है, ट्राइंगल ए, और इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने सी। तो ये ट्राइंगल बन रहा है। ये जो ट्राइंगल है वो कैसा है, सिमिलर है ना। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल या इन सिमिलर ट्राइंगल लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी के, है ना। आपको ये दिख रहा होगा, ये छोटा वाला ट्राइंगल है ना, इसको मैं डार्क करता हूं। तो ये छोटा वाला ट्राइंगल है ना, इसको क्या नाम देंगे हम,
है ना, ये दिख रहा है छोटा ट्राइंगल, है ना। कौन सा ट्राइंगल लिया हमने? एक तो लिया ए बी और सी, ये येलो कलर से आपको दिख रहा है ट्राइंगल ए बी सी, एंड कौन सा ट्राइंगल लेंगे? ए डैश, ठीक है। चाहो तो आप कलर चेंज करके भी लिख सकते हो ताकि आप बेटर दिखे, आपको अच्छे से दिखे, है ना। जिसको आपने रेड लिया है उसे आप रेड ले लो, और जो आपको येलो है वो येलो ले लो। तो येलो कौन सा लिया है? येलो हमने लिया ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है, किसके सिमिलर है? ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी के। और सिमिलर ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? उनकी जो साइड होती है उनका रेशियो क्या होता है? सेम होता है। तो मैं लिख दूंगा, क्या लिख देंगे हम? ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, है ना, ये जो ए बी है वो ए डैश बी डैश के इक्वल होगा। फिर यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या लेंगे हम? बी सी, है ना, बी सी, है ना। इस ट्राइंगल का जो बेस है वो किसके इक्वल होगा? बी डैश सी के, है ना। ए डैश बी डैश, और यहां पर हम क्या लिखेंगे? सी, है ना, ए डैश बी डैश सी, ठीक है, ए डैश बी डैश सी। तो बी सी किसके इक्वल होगा? बी डैश सी के इक्वल होगा। ये इक्वेशन क्या होगी? फर्स्ट होगी, ठीक है। फिर हम दो ट्राइंगल और देखेंगे। एक तो ये दिख रहा है ए पी बी, है ना, और एक कौन सा दिख रहा है ना, एक दिख रहा है ए पी बी, और एक और सिमिलर ट्राइंगल अगर हम देखें तो ए डैश बी डैश पी, है ना। इसको भी मैं अलग कलर से चेंज कर देता हूं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो, है ना। इसके लिए कौन सा कलर ले लेते हैं हम? कौन सा लेना है? ए पी बी, है ना। ये जो ट्राइंगल दिख रहा है ना, तो इसके लिए मैं पिंक कलर का यूज करता हूं। तो ये रहा ए पी, ये वाला जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ठीक है। ए पी बी, है ना, तो यहां लिख दूंगा मैं ट्राइंगल ए पी बी सिमिलर है इसके? ए डैश बी डैश पी के, ठीक है। तो ये किसके सिमिलर हो जाएगा? ए डैश बी डैश पी के, ठीक है। यहां लिख देता हूं ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, और इसकी क्या प्रॉपर्टी रहेगी? जो ए बी है और ए डैश बी डैश का जो रेशो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? यहां से यहां तक डिस्टेंस, तो हम पी बी ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा पी बी, है ना, इस ट्राइंगल में, और इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी? पी बी डैश। तो ये क्या हो जाएगा? पी बी डैश। ये इक्वेशन क्या हो गई? सेकंड हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। इस डायग्राम को मैं इस साइड शिफ्ट करता हूं, ये लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहां लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। इनका LHS इक्वल है तो RHS भी क्या होगा? इक्वल। तो ये हो जाएगा BC अपॉन में क्या हो जाएगा? B डैश C इज इक्वल टू PB अपॉन में क्या हो जाएगा? PB डैश। अब हमें देखना है कि हमारे पास कौन कौन सी डिस्टेंस है? BC है क्या हमारे पास? तो ये रहा B और ये रहा C। अब BC हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? BC को मैं लिख सकता हूं B इंटू P प्लस PC, है ना, BP प्लस PC, है ना। तो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं। तो BC को मैं क्या लिख सकता हूं? BC को आप चाहो तो BP लिख लो, या PB भी हम लिख सकते हैं। तो PB में आप क्या ऐड करोगे? PC ऐड करोगे, ठीक है। B डैश C है क्या? B डैश C नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? PC में से PB डैश माइनस कर देंगे। तो PC में से PB डैश क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू। अब हम देख लें PB है क्या? PB है हमारे पास ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, तो ये हो गया PB, और PB डैश भी है हमारे पास किसके डिस्टेंस?
इमेज की डिस्टेंस। अब सारी डिस्टेंस है हमारे पास, अब हम लगाते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। ठीक है, अब कार्टेशियन साइन कन्वेंशन अगर हम देखें, क्या लिखेंगे, बाय कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन है ना। अब क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन, अब आपके पास क्या है, पीबी। पीबी है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे किससे डिनोट करते हैं, यू से, और ये इस साइड है लेफ्ट साइड, इसलिए हम इसको क्या लेंगे, नेगेटिव। फिर क्या है, पीबी डैश। पीबी डैश क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, वो कहाँ है, राइट साइड, तो हम उसे क्या लेंगे, पॉजिटिव। फिर क्या है हमारे पास, और क्या चीज है, और हमारे पास देखें तो पीसी। पीसी क्या होता है, पीसी होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इस साइड है राइट साइड, तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे, तो इसको मैं लिख देता हूं प्लस आर, और हमें पता है जो आर होता है वो 2f के क्या होता है, इक्वल होता है, ये हम प्रूफ भी कर चुके हैं। और क्या बचा है, सारी डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, और पीसी भी हो गया, है ना, 2f। अब हम ये सारी चीजें यहाँ पुट कर देते हैं, इसको चाहो तो आप इक्वेशन क्या नाम दे दो, थर्ड नाम दे दो, है ना, इसको ना नाम देते हुए आप इसको ज्यादा बेटर रहेगा, इसे नाम दे देते हैं हम इक्वेशन थर्ड, है ना, क्योंकि इसी में हमको वैल्यू पुट करना है, तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन थर्ड। फिर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, यहां लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, substituting the value in, इसमें पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन थर्ड। अब हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, पीवी। पीवी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पीवी की जगह लिख सकता हूँ मैं माइनस यू, प्लस पीसी की जगह क्या लिख सकता हूँ 2f, वो भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, अपॉन में क्या हो जाएगा पीसी, पीसी की जगह क्या आएगा 2f पॉजिटिव, माइनस पीबी डेस। पीबी डेस क्या है, इमेज की डिस्टेंस, वो पॉजिटिव है, लेकिन बीच में क्या साइन है माइनस का, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा पीवी। पीवी क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको हम किससे नोट करते हैं, माइनस यू से, और पीवी डेस क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, इसे हम किससे नोट करते हैं, वी से, और ये क्या है पॉजिटिव। ठीक है, अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, और इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस यू का वी में करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का यूवी, प्लस 2f का v में करेंगे तो 2vf इज इक्वल टू माइनस u का f में करेंगे तो माइनस 2uf, और इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का माइनस v में करेंगे, माइनस u का v में करेंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे uv, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर लें, अलग अलग कर लें। अलग अलग करने का तरीका क्या है कि ये जो uv है उसको इस साइड शिफ्ट कर दें आप, है ना, तो या फिर इस uv को उधर ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2vf, और इसके इधर ले आते हैं 2uf को, तो 2uf प्लस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा uv, ये माइनस को उधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस का uv। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 2vf प्लस 2uf इज इक्वल टू 2uv। ठीक है, ये मिरर फॉर्मूला हमको डिराइव करना है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना, इसमें uvf से डिवाइड करना है ना, क्या लिख देंगे, डिवाइडेड uvf ऑन बोथ साइड, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो डिवाइडेड बाय uvf, है ना। uvf से क्यों डिवाइड कर रहा है, क्योंकि हमको अपॉन में लाना है ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, डिवाइड कर दो, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, जो हम मिरर फॉर्मूला लाना चाहते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, वो आ जाएगा, तो 2vf 2vf अपॉन में 2uvf प्लस 2uf अपॉन में 2uvf इज इक्वल टू 2uv अपॉन 2uvf, जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको क्या करें, कैंसिल आउट करें। देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, f से f कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से क्या बच जाएगा 1/u प्लस
यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, u से u कैंसिल हो जाएगा, f से f कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन में क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, u से u कैंसिल, v से v कैंसिल, तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा f। तो यही हमारा क्या है, मिरर फॉर्मूला है, किसके लिए, फॉर कॉन्वेक्स लेंस के लिए, है ना। तो आज हमने क्या डिराइव किया, हमने मिरर फॉर्मूला डिराइव किया, किसके लिए डिराइव किया, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, मैंने लेंस बोल दिया, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। इसके लिए दो हमको क्या लेना है, सिमिलर ट्राइंगल्स लेना है, और हमें पता है कि सिमिलर ट्राइंगल्स में उनकी साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो हमने एबीसी और एडीएस बीडीएस सी दो सिमिलर ट्राइंगल लिए, उसमें एबी अपॉन एडीएस बीडीएस, है ना, जो परपेंडिकुलर है उनका रेशियो बेस के रेशियो के इक्वल होगा, बीसी अपॉन बीडीएस सी। इसे हमने फिर दो सिमिलर ट्राइंगल और लिए, एपीबी और एडीएस बीडीएस पी। उसमें भी क्या होगा, AB अपॉन एडीएस बीडीएस इज इक्वल टू PB अपॉन PB डैश। फिर ये भी AB अपॉन एडीएस बीडीएस की वैल्यू और ये भी AB अपॉन एडीएस बीडीएस की वैल्यू। तो LHS इक्वल है तो RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हमने इक्वेट कर दिया इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को। फिर हमारे पास BC और BDSC नहीं था, तो हमने उसको PB और PC के फॉर्म में क्या किया, कन्वर्ट किया। तो PB प्लस PC अपॉन में PC माइनस PB डैश में कन्वर्ट कर लिया, और PB और PB डैश तो हमारे पास है। फिर हमने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन लगा दिया। PB क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसे नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि वो लेफ्ट साइड रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ इमेज, उसको पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि जो इमेज बन रही है वो वर्चुअल और इरेक्ट है और राइट साइड है। PC क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और वो किसके इक्वल होता है, 2f के। फिर हमने ये सारी वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट की, माइनस यू प्लस 2f माइनस v इज इक्वल टू माइनस यू अपॉन v, ठीक है। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, है ना, और इक्वेशन को क्या किया, बैलेंस किया। या पे बोल सकते हो कि UV को एक साइड शिफ्ट किया और UVF और UF को एक साइड शिफ्ट किया, है ना। बैलेंस इक्वेशन को हमने सही तरीके से अरेंज किया और फिर 2 UVF से डिवाइड कर दिया, तो लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, मिरर फॉर्मूला आ गया। कल हम मिरर फॉर्मूला से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रीवियस एग्जाम में नीट और जेई में आए हुए हैं वो हम करेंगे। आज हमने ये डेरिवेशन देखा, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो हम कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मां कैरियर एकेडमी इंदौर की तरफ से वीडियो देखने के लिए थैंक यू।